नमस्कार। जब कभी भी आप कोई बड़ी मार्केट में अपनी शॉप खोलने की सोचते हैं या सोचते हैं कि किसी बहुत अच्छे शहर में किसी बड़ी मार्केट में अपनी शॉप खोलें, तो आप कल्पना करते हो कि यार इतना पैसा लग जाएगा या इतने की पकड़ी लगेगी या इतना किराया लेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब पहले तो मिलनी मुश्किल हो जाती है और फिर बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं वो लोग। बड़ी मॉल में अगर आपको खोलना है तो भी क्यों आप ऐसा देते हो ज़्यादा किराया? क्यों? क्योंकि वहाँ पे कस्टमर ज़्यादा आते हैं इसीलिए, या अच्छी क्वालिटी के लोग जो ज़्यादा पैसे जिनके पास हैं वो लोग वहाँ विजिट करते हैं इसलिए। सिर्फ दो कारण हैं, एक तो बहुत अच्छी क्वालिटी के लोग वहाँ आते हैं और उनके पास पैसे बहुत होते हैं। इसी वजह से जो अच्छी मार्केट हैं, शहर की मार्केट हैं, अच्छी मॉल हैं, वहाँ के किराए बहुत महंगे होते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं आपको एकदम फ्री में बताता हूँ कि आप अपनी दुकान खोलो और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपना माल बेच सकते हो, किसी के सामने, किसी के पास भी, तो आपको आश्चर्य होगा, लेकिन ये बहुत इजी है। ये है अमेज़ॉन पे अपनी दुकान खोलना। अमेज़ॉन पे अपनी शॉप कैसे खोल सकते हैं, आज मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आसानी से आपको उसका हल भी बताऊंगा। अगर आपके मैसेजेस आते हैं तो मैं उसका डिटेल वाइज वीडियो भी बनाऊंगा और मैं आगे भी इसकी सीरीज़ जारी रखूंगा, क्योंकि अमेज़ॉन में सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट कर देना, फिर उसके बाद जो जो प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आज मैं यहाँ पे आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग बताऊंगा, कैसे आप अपनी शॉप खोल सकते हो ये बताऊंगा, क्या क्या उसमें तरीके हैं, पूरे स्टेप बाय स्टेप तरीके बता दूंगा। तो आप यहीं बैठ के आप अपनी शॉप आज इस वीडियो को देखते हुए खोल सकते हो। अपने प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करेंगे वो भी मैं आज इसमें बताऊंगा। कैसे आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, जब ये भी मैं आपको बता दूंगा तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। अभी आपको करना क्या है, एक तो ये वीडियो देखना है कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। दूसरा, आपको एक अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके पास ऐसा है जिसको आप पूरी दुनिया को सेल करना चाहते हो, पूरी दुनिया में सेल कर सकते हो। बहुत आसान है इंडिया में सेल करना, मैंने आज बताया है। पूरी दुनिया में सेल करने के लिए अगर आप लोग इच्छुक होगे तो ज़रूर बताऊँगा, उसका कमेंट नीचे कीजिएगा। ऐसे ही करके मैं सारी की सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, जो बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं, जो कुछ लोगों के अंदर में ही हैं कि वही उसके बारे में जानते हैं और वो प्रॉफिट कमाते हैं। बस एक शर्त अमेज़ॉन पे बेचने की ये है, शर्त कुछ नहीं है, ये आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि आपके पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए जिसके प्राइस आपके पास सबसे अच्छे हैं या एकदम नया है जो अभी तक बिक नहीं रहा है। ये दो चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप आसानी से इसमें सरवाइव कर पाओगे, आसानी से इसमें बेच पाओगे। लेकिन आज मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल से बताई हैं। दो चीज़ें बताई हैं, सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यानी शॉप कैसे खोलनी है। दूसरा, मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि कोई प्रोडक्ट उसमें अपलोड कैसे करते हैं, ये दोनों चीज़ें, और प्राइस कैसे लिखते हैं। और ये दोनों चीज़ें अगर आपको आ गई, पहली तरह से आप प्रोडक्ट बेच पाओगे। फिर आगे की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी निगोशिएशन है, जो भी तरीके हैं, वो मैं आपको समय समय पे बताता रहूँगा। आप जैसे जैसे कमेंट करते जाओगे उस तरीके की मैं वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा, टेक्निक ट्रिक्स भी लाता रहूँगा, कौन से प्रोडक्ट आपको बेचने चाहिए ये भी सलाह मैं आपको देता रहूँगा। ऐसे करके बहुत सारे वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। लेकिन अभी आप ये वीडियो देखो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एक शॉप आपको खोलनी चाहिए जो कि विश्व के सामने आपके प्रेजेंट्स को अपीयर कराए, पहुंचाए। तो और हाँ, एक चीज़ और होगी कि जब आप ये सारी शॉप खोल लोगे तो मैं आगे एक वीडियो ये भी बताऊंगा कि कैसे उस चीज़ को आपको कस्टमर के सामने ले जाना है। इसका भी टेक्निक है, इसकी भी एडवर्टाइजिंग होती है, कैसे करते हैं, सारी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप एक शॉप खोलो, दूसरी चीज़ प्रोडक्ट लिस्ट करो और प्रोडक्ट के बारे में सोचो कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। ठीक है, इसको पूरा देखिए और फिर आगे अपने कमेंट्स भी कीजिए कि आपको कैसा लगा, क्या दिक्कतें आई, सारी बातें आप ज़रूर बताइए। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा यहाँ खड़ा हूँ, हर समय आपके साथ खड़ा हूँ। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि आपको कैसे मैं आगे बढ़ा सकूँ, कैसे आप घर बैठ के आप हाउस वाइफ हो ना तो भी ये काम कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दिव्यांग हो ना तो भी ये काम कर सकते हो, घर बैठ के ही तो बिज़नेस करना है। ठीक है, मैं अब आप देखिए कैसे क्या होता है, कैसे आप अपनी दुकान खोल सकते हो, कैसे प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हो। देखिए, ये आपका ऐसे मोबाइल ओपन होगा
कि जो आप देखते हो कि इस टाइप से आपका मोबाइल होता है, लेकिन आपको कैसे डेस्कटॉप मोड पे लाना है, आप अपने मोबाइल से कैसे डेस्कटॉप पे आप अपना काम कर सकते हो डेस्कटॉप मोड पे, वो मैं मोबाइल से ही बता देता हूँ। और फिर आप मोबाइल से ही अमेज़ॉन शॉप को अपलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले इन 3 डॉट पे जाओगे, नीचे जाओगे तो देखेंगे आप डेस्कटॉप साइट लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो अपने आप ये अब आपकी डेस्कटॉप वर्जन में आ गया है। अब आप यहाँ से जितने भी चीज़ें करोगे एकदम डेस्कटॉप टाइप ही में ही आएगा। इसके लिए आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आप आसानी से अपना सारा काम कर पाओगे। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखता बेटर है और उसके फॉन्ट बड़े हो जाते हैं, लेकिन सारा काम आपकी मोबाइल स्क्रीन पे हो जाएगा। इसके लिए आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर आपको वास्तव में अमेज़ॉन पे सेलिंग करनी है तो आप यहाँ पे डालिए अमेज़ॉन सेलर, ठीक है। जब आप यहाँ डालोगे तो नीचे आ रहा है अमेज़ॉन सेलर लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सही चीज़ है अगर आप इस पे बिज़नेस करते हो। तो ये नीचे अमेज़ॉन सेलर आ गया है और मैं आपको इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से भी आप चले जाइएगा। एक-एक करके आप देखते रहिए कैसे क्या हो रहा है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताना चाहूँगा कि ये वाला देखिए, यहाँ ऊपर कोई मतलब नहीं है, ना तो ईमेल डालना है, ना पासवर्ड डालना है। ये तब डालना है जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उससे पहले इन दोनों चीज़ों में कुछ नहीं भरना है। कई लोग ऐसा हो सकता है फिर कमेंट करेंगे। बहुत ध्यान से यहाँ पे सुनने की बात है कि इन दोनों चीज़ों पे कुछ नहीं भरना है। नीचे देखिए आप लिखा हुआ आ रहा है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर नाउ। आपको यहाँ पे काम करना है, ना कि इन दोनों पे। याद रखिए इन दोनों पे नहीं काम करना है। मैं इसीलिए यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ ताकि आप उसको ठीक से समझ सको। यहाँ पे आपको चलना है। जब आप अंदर जाओगे तो इस टाइप का कुछ खुलेगा। जब इस टाइप का खुलेगा तो आप खुद ही देखो यहाँ पे नाउ, इस पोर्शन पे क्या लिख के आ रहा है, नाउ एट जस्ट 2% सेलिंग फीस। यानी कि यहाँ से एक बात और क्लियर होती है कि आपको जो फीस देनी है सेलिंग फीस, वो 2% होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ कि अगर 100 रुपये आप का कोई प्रोडक्ट है तो 2 रुपये अमेजोन को आपको देने होंगे सेलिंग फीस के। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए कि यहाँ आप ये जो देख रहे हैं वो सेलिंग फीस है 2 रुपये, यानी 10 पे 2 रुपये, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप कहोगे कि और खर्चा है, तो डिलीवरी का खर्चा होता है, वो आपको देना पड़ेगा। अंदर चलते हैं तो यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं, इस बात को बाद में रखेंगे और भी वीडियोस बनाएंगे तब रखेंगे। यहाँ पे आता है कि ये देखिए यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग या यहाँ पे स्टार्ट सेलिंग लिखा हुआ, दोनों ही एक ही चीज़ है। चाहे यहाँ से या चाहे यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। जब यहाँ चलोगे तो फिर वैसे ही चीज़ें आएंगी, क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, या जब ऐसी चीज़ें आएंगी तो फिर 2 चीज़ें आ रही हैं, ईमेल नंबर डालिए, फॉरगॉट है, या आप क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रिएट, फिर से आप याद रखिए इन दोनों पे कुछ नहीं डालना है, नीचे क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पे ही जाना है। याद रखिए, फिर से मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं जाना है, नहीं तो फिर बार बार मैसेज करेंगे आप लोग कि ऐसा हो रहा है सर। तो यहाँ पे नहीं जाना है, नीचे जाना है क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट, जहाँ आपको अमेज़न सेलर का अकाउंट बनाना है, आप यहाँ पे चले जाइए। जब आप वहाँ जाओगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जहाँ आपको नेम भरना होगा, मोबाइल नंबर भरना होगा, अ, या ईमेल। याद रखिए दोनों चीज़ें, मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, दोनों में से चाहे जो भर सकते हैं। तो आप जो भी चाहें भरना चाहें आप भर सकते हैं। और नीचे पासवर्ड को री इंटर पासवर्ड करना होगा। तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ अपना नेम, जो आप सब जानते ही हैं। वहाँ आप अपना नाम भरोगे, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस भर दोगे।
तो जो ओटीपी आ जाएगा आपको यहाँ पे ओटीपी भर देना है, बहुत इजी है, 55 वेरीफाई कर देना है। जब आप वेरीफाई कर दोगे तो इस टाइप से न्यू मोबाइल नंबर, ऐड मोबाइल नंबर आएगा। तो आपको मोबाइल नंबर, इनहेंस योर अकाउंट सिक्योरिटी, ऐड वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दोगे। मैं यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। तो मोबाइल नंबर में भी ओटीपी आएगा, तो आप मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लेंगे। ये आपका स्क्रीन खुल के आता है, जिसमें आपको एक चीज़ इंटर करनी होती है, वो है आपकी कंपनी का नेम। या तो कंपनी का नेम कर लीजिए, या जो आपने नाम बिजनेस का अपना सोच रखा है वो कर लीजिए। मैं अपना यही, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो न्यू हूँ, सेलर एग्रीमेंट में आप टिक करेंगे एंड कंटिन्यू कर देंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना, धीरे धीरे आगे बढ़िए, एक एक चीज़ आप समझते चलिए, कुछ भी मिस मत कीजिए। जो मैं समझा रहा हूँ, कंपनी का नेम आप समझ लीजिए कि क्या होना चाहिए। अब एक देखिए यहाँ पे ऊपर लिख के आ रहा है फ़ोन नंबर वेरीफाई, अब सेलर इन्फॉर्मेशन, फिर टैक्स डिटेल आएगी, फिर डैशबोर्ड आएगा। ये 4 स्टेप जब आप ऊपर की ये पूरे करोगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपका अमेज़न सेलर अकाउंट पूरा होता है। अब इन 4 स्टेप में पहला ये ग्रीन होता चला जाएगा, ये चारों स्टेप आपके ग्रीन होते चले जाएंगे, तब आपका अकाउंट पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने टेलीफोन नंबर कर लिया, अब सेकंड है सेलर इन्फॉर्मेशन जो आप देने वाले हो, फिर टैक्स डिटेल दोगे, फिर डैशबोर्ड में आओगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोर नेम, आप अपना स्टोर नेम डाल दो, बहुत अच्छे से आप समझ लो कि आप क्या, कौन सा स्टोर नेम डालना चाहते हो, वही डालो जो अवेलेबल हो, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए चेक अवेलेबिलिटी का आएगा, आप चेक कर लो कि क्या वो है, देन स्टोर नेम इज अवेलेबल, तो हम इस पर इसी पे आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही आप भी चेक कर लो, कोई यूनिक सा नेम रखिएगा, एक सा नेम होगा तो ये अनअवेलेबल यहाँ पे दिखाता रहेगा कि स्टोर नॉट अवेलेबल, लेकिन अभी देखिए जो ग्रीन कलर का है, यहाँ से आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो। फिर सेलेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, तो अब जब आप जाओगे तो कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हो, बेबी प्रोडक्ट है, बुक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें जाओ और उसको आप इसमें इंटर कर दो। एक चीज और हो सकता है कि आप यहाँ भी कर सकते हो कि एवरीथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ भी, तो ये भी एक हो सकता है कि कुछ भी आपको करना हो, लेकिन आप अपनी कैटेगरी में जाओगे तो सर्च रिजल्ट में आता रहेगा। मैं बुक्स कर लेता हूँ, आप अपना अपने हिसाब से जो भी आपका प्रोडक्ट है जिस कैटेगरी में आता है उसमें देखोगे, वो कर लेना। बाकी अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस वगैरह जो है वो पूरा भरिए, जो आपका एड्रेस है वो भरते जाइए। ठीक, और इसके बाद आप यहाँ पे सब भरने के बाद आप कंटिन्यू का बटन नीचे दबा देंगे, तो आपके सामने ये चीज़ें आएंगी। अब देखिए ये आपकी कंपनी का एड्रेस हो गया जो आपने भर दिया है। इसके बाद अगर आप कोई नया एड्रेस डालना चाहते हैं, जहां से आप पिकअप करना चाहते हैं, जहां से आपका प्रोडक्ट आप उठवाएंगे, जैसे आपने कोई चीज़ बेची, जैसे मान लीजिए आपने बुक बेची, ठीक है, तो अब बुक तो आपका एड्रेस अलग हो गया, और क्या आप वहीं से उठाना चाहते हैं या किसी और जगह से, तो इसके लिए देखना ये होगा कि जहाँ पे आपको इजी शिप की सुविधा हो वो आप मेथड यूज कीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे जब नीचे आ रहे हैं तो ये 3 चीज़ें आपको दिखा रहा है, सेल्फ शिप, अमेज़न शिप, या फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, FBA। ये
आपको बताएगा कि आपके पिन नंबर में कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपके पिन नंबर में जो सुविधाएं अवेलेबल होंगी वही सुविधाएं आएंगी। वैसे फुल तीनों ही हैं, फिर भी मैं एक एक करके अलग अलग वीडियो भी बनाऊंगा, एफबीए पे भी बनाऊंगा, अमेजॉन इजी शिप पे बनाऊंगा, सेल्फ शिप पे बनाऊंगा। अभी छोटा सी बात बता दूं, सेल्फ शिप का मतलब होता है वो शिप कि आप खुद उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर के पास भेजो जिसने खरीदा है। या ये वहां पे ज्यादा आएगा जहां पे अमेजॉन इजी शिप नहीं होगी या फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अभी स्टार्टिंग में आपको अमेजॉन इजी शिप पर ही क्लिक करना चाहिए, सेल्फ पे नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको अमेजॉन इजी शिप पे क्लिक कर देना चाहिए, वही सबसे अच्छा तरीका है और आपको इजी रहेगा, सामान मंगवाने में, हटाने में, सब में अच्छा रहेगा। तो अब आप इसमें क्लिक करने के बाद इसी आई वांट अमेजॉन टू पिक फ्रॉम ए लोकेशन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एड्रेस, ये वाला जो है, ये वाला बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए, फॉर द इजी शिप, अगर आपको इजी शिप है और आपके पास इजी शिप नहीं है, आपके गांव में इजी शिप नहीं है या जहां आप रहते हैं वहां इजी शिप नहीं है, इजी शिप का मतलब आपके प्रोडक्ट अमेजन का बंदा आके ले जाए और अगर रिटर्न आता है तो बंदा ही रिटर्न करके लाए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो और वो एड्रेस डाल सकते हो जहां है। तो वहां तक अगर आपको मान लो आपका गांव में है और कहीं शहर में वो है और आपका कोई रिलेटिव, कोई दुकानदार, कोई जान पहचान वाला जहां वहां पे रहता है, तो वहां यहाँ क्लिक करके उसका एड्रेस डाल दीजिए। और जब भी आपका प्रोडक्ट बिके, यहाँ पे जब भी आपका प्रोडक्ट बिके तो ये उस एड्रेस पे आप, जैसे मैंने ये क्लिक किया तो यहाँ ये खुल के आया पिन कोड और फिर एड्रेस आएगा, उस एड्रेस पे जाके आप अपनी चीज दे दीजिएगा। लेकिन अभी आपके यहाँ अगर ऐसा है तो आप इसको ना टिक कीजिए और आगे बढ़िए और यहाँ पे नेक्स्ट को क्लिक कर दीजिए। वैसे मैंने इस पे काफ़ी काम किया है तो मुझे पता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और आप सबको ये करना चाहिए। ये बहुत ही मतलब प्रॉफिटेबल चीज़ है। अगर आपके पास प्रोडक्ट ऐसा है जो आप अच्छे से बेच सकते हो तो इसको ज़रूर करना चाहिए, अगर आपके पास दाम अच्छे हैं तो। अब एक चीज़ और देखिए, ये टू स्टेप वेरिफिकेशन की बात कर रहा है। यू मस्ट ऐड टू स्टेप वेरिफिकेशन प्रोटेक्ट योर अकाउंट बिफोर यू कैन एक्सेस इट। देखिए, जब आप बड़ा बिजनेस हो जाता है तो वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, टू स्टेप सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है। छोटा है तो भी ये करना यहाँ अनिवार्य है, तो ये कर लेना चाहिए। और एक चीज और है, आप अपने यहाँ भी देखिए वो दिखा रहा है कि आप अपने मोबाइल में सेलर ऐप, अमेजॉन सेलर ऐप, यहाँ पे देखिए आ रहा है जहाँ मैंने कर्सर ले जा रहा हूँ, अमेजॉन सेलर ऐप, यहाँ से भी ना करिएगा, अपने वहाँ जाइए जो आपका प्ले स्टोर है और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम इनेबल टू स्टेप वेरिफिकेशन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे भी जो होगा उसको बात करेंगे। तो अब ये बोल रहा है कि आप नंबर को कैसे वेरीफाई करोगे, नंबर थ्रू टेक्स्ट या वॉइस, तो हम टेक्स्ट पे ही रहने देते हैं और यहाँ अपना नंबर लिख लेते हैं जो मैंने नंबर डाला था और कंटिन्यू करते हैं। ओटीपी आएगा वेरिफिकेशन के लिए, आप ओटीपी को फुलफिल कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, जिस कंप्यूटर से आप कर रहे हैं या जिस मोबाइल से आप कर रहे हैं तो वो आपके सामने दिखाएगा कि अपने आप आ जाएगा कि उस मोबाइल की आईडी वो कॉपी कर लेगा, समझ लेगा कि इस आईडी से ये अकाउंट बना है और यही आईडी एक्सेप्टेबल है। तो जब आप किसी दूसरे चीज से करोगे तो वो सिक्योरिटी मांगेगा। अगर आप अपने मोबाइल से करोगे तो नहीं मांगेगा, बाकी अगर किसी दूसरे लैपटॉप, डेस्कटॉप या मोबाइल से करोगे तो सिक्योरिटी मांगेगा। आप आई गॉट इट दिस ब्राउजर, आई, अब यहाँ पे आपने टिक कर दिया कि इस ब्राउजर के लिए मुझे ओटीपी नहीं चाहिए और गॉट इट एंड टू स्टेप वेरिफिकेशन इज कंप्लीटेड। यानी अगर आप इसके आगे बढ़ोगे आप नीचे येलो कलर से, तो ये टू स्टेप वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखिएगा, अब आप ऊपर देखिएगा कि आपके ये दोनों ही ग्रीन हो रहे हैं। देखिए, अब देखिए, अब आपके दोनों ही ये ग्रीन हो चुके हैं
और ये तीसरा टैक्स डिटेल भी ग्रीन है। अब चूंकि उस समय हमने ये बुक्स का बात कर ली थी, तो अब अगर हमें और भी चीज़ें लिस्टिंग करनी है, लिस्टिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, तो यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट लिस्टिंग यहाँ कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज़ें आप अपनी ऐड करते हुए चलते हैं। शिपिंग फीस डिटेल। अब देखिए, ये सबसे पहले इसी में, अब जब नीचे आएंगे तो यहाँ मांग रहा है शिपिंग फीस डिटेल। तो ऑफ ऑफर फी फ्री शिपिंग। देखिए, दो चीजें हैं। अगर यहाँ पे क्या करना है, ये बहुत ध्यान से समझने की बात है। जब फ्री शिपिंग डिटेल बोल रहा है, फ्री शिपिंग डिटेल बोल रहा है, तो इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये दो तरीके से होता है। एक तो आप सेट करते हो, तो क्या करते हो, जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपए का प्रोडक्ट है, तो अगर आपने ऊपर वाले में ऑफर फ्री शिपिंग कर दी, तो 100 रुपए में ही आपकी शिपिंग कटेगी। यानी मान लीजिए आपका 2000 का कोई प्रोडक्ट है और 50 रुपए उसमें कोई वैल्यू नहीं रखते, तो आपने नीचे आपने देखा होगा जब कभी अमेजोन पर प्रोडक्ट खरीदते होगे कि उसमें फ्री शिपिंग आ जाती है, फ्री शिपिंग। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आपने उसको खरीद लेना होता है। लेकिन कहीं डिलीवरी चार्जेस आते हैं, तो यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे जो आप लोकल के लिए, रीजनल के लिए और नेशनल के लिए लिखना चाहो वो लिख सकते हो। और अगर आप फ्री देना चाहो तो आप फ्री दे सकते हो, यानी प्रोडक्ट के पैसे के साथ। तो आप चाहो तो इसमें चले जाओ, तो मैं इसी में चला जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 25 रुपये, यहाँ पे कर दिया 50 रुपये, यहाँ पे कर दिया 80 रुपये। आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसा जो है। आपको अगर फ्री देना है शिपिंग, यानी फ्री का मतलब है कि आपसे 400 कटेगा, लेकिन आप कस्टमर के एंड की बात हो रही है, ये याद रखना। आपसे एक स्टैंडर्ड चार्ज कटेगा, जैसे ये इजी शिफ्ट चार्ज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 27 रुपये, लोकल 45 रुपये और 65 रुपये। नॉर्मल साइज ऑफ आइटम 500 ग्राम तक के आइटम के लिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चार्ज है। ठीक है, आपको चाहें तो यही वाला चीज लिख दीजिए। अगर आपने इसमें रखना है तो आप यही लिख दीजिए 27 रुपये 25, मैंने ऐसा डाल दिया है। जो आपको रखना है ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, इसको सेव कर देते हैं। सेव होते ही ये चीज आपकी पूरी हो गई। ठीक, देखिए ग्रीन हो गया। ठीक है, बैंक अकाउंट डिटेल जब आप डालोगे, तो बैंक अकाउंट डिटेल जब आप भरोगे, तो ये भी आपका बैंक का नेम भरना है, आपको अकाउंट टाइप भरना है, किस टाइप का है, सेविंग है, ओवरड्राफ्ट है या करंट है। मोस्टली करंट ही होगा अगर कंपनी का है। तो अगर सेविंग है तो सेविंग भर दीजिए, करंट है तो करंट। वैसे मेरे ख्याल से आपको करंट में ही जाना चाहिए, जीएसटी लेके काम करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इसमें और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अगर आप सेविंग डालोगे। तो करंट अकाउंट ही चूज कीजिए। और इसके बाद आगे आपको अकाउंट डालना है नंबर, और री इंटर अकाउंट नंबर डालना है। फिर डू हैव योर ISC, तो जब आप यस करोगे तो यहाँ पे क्या आप डाल दोगे, IFSC कोड डालोगे अपनी बैंक का। ये कहाँ मिलेगा, चेक बुक में लिखा होता है ऊपर की तरफ IFSC कोड, वो आप यहाँ पे भर दोगे, वेरीफाई IFSC कोड, और फिर यहाँ पे सेव का बटन दबा के आगे बढ़ जाओगे। ये हो गया बैंक अकाउंट डिटेल। ठीक है, इसके बाद इंटर टैक्स डिटेल। अब यहाँ देखिए दे रहा है आई डू नॉट हैव GST नंबर। ये भी हो सकता है आगे बढ़ने के लिए। GST नंबर अगर नहीं है तो भी हो सकता है, लेकिन वैसे आपको 100% GST लेना ही चाहिए और GST के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। आप ये भर दोगे। इसके बाद आता है इंटर टैक्स डिटेल, हो गया डिफॉल्ट प्रोडक्ट टैक्स कोड। ये क्या चीज है कि जैसे आपका प्रोडक्ट किस स्लैब में आता है ये कैसे पता करोगे। ये अगर आपको नहीं पता है तो नेट पे डालोगे अपना प्रोडक्ट, तो उसका आप लिख दो कि व्हाट इज माय दिस थिंग्स। जैसे मान लो पेन बेच रहे हो तो व्हाट इज द टैक्स स्लैब ऑफ पेन, तो वो वहाँ पे आपको नेट में मिल जाएगा कि क्या स्लैब है। बस यहाँ पे इस टाइप से जाके जितने परसेंट है, 18% है, 12% है, 5% है, जो परसेंट है हमने 18 लेके, फिर आई हैव रिव्यूड सेव। ठीक, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद सिग्नेचर। सिग्नेचर के लिए क्या करोगे कि यहाँ चाहोगे तो ड्राफ्ट कर दो, जो भी सिग्नेचर आपको ड्राफ्ट करना हो, या अपलोड कर दो।
ठीक, ऐसे करके ड्राफ्ट करके कंफर्म कर दो। जहां आप कंफर्म करोगे तो ये भी ग्रीन टिक हो गया। देखिए मैंने दो बैंक डिटेल को नहीं किया है अभी और इंटर टैक्स डिटेल को नहीं किया है। ये दोनों चीजें आपको करके लॉन्च योर बिजनेस कर देना है। आप क्या करेंगे, जब आपका ऐसे अकाउंट सामने आ जाएगा, ऐसे खुल जाएगा 30 मिनट के बाद, तब आप यहाँ कैटलॉग में जाएंगे, ऐड योर प्रोडक्ट करेंगे। देखिए ये सबसे पहला आप देखिए कैटलॉग है और ऐड योर प्रोडक्ट, तो आप अपना प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड योर प्रोडक्ट में जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ मैं अपना बुक डाल देता हूँ, बुक्स, ठीक है, क्योंकि मेरा बुक्स का काम है। आपका जिसका काम है आप वो डाल दीजिए। तो सामने आपके ऐसे बुक्स आ जाएंगे। अब कौन से प्रोडक्ट, बहुत सारी आएंगे, जितनी चाहो उतनी दिख जाएंगी, अनंत है। देखिए इकाई 15,86,000 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम बेच सकते हैं बुक्स के नाम पे, ठीक है। अब कौन से प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, सब अलाउड नहीं होते हैं प्रोडक्ट बेचना, लेकिन आपको लगा कि आप ये वाला प्रोडक्ट बेच सकते हो, आपके आसपास बिकता है, बनता है, तो आप जो भी आपको प्रोडक्ट बेचना है आपके सामने जाइए। सेल ऐसे डायरेक्ट ब्लू नहीं होगा, यहाँ पे ब्लू कलर आना चाहिए। तो यहाँ जब सेलेक्ट योर कंडीशन में जाएंगे तो आप न्यू में डालेंगे या जैसे भी है, फिर सेल दिस प्रोडक्ट। जैसे ही आप सेल दिस प्रोडक्ट आएगा तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना प्राइस डाल सकते हो, मान लीजिए 10 रुपये डाल दिया। लास्ट प्राइस, योर प्राइस या लास्ट प्राइस, जो भी चाहो आप डाल सकते हो, ठीक है। मतलब समझिए, जैसे आप ये सीधा सीधा मानिए जो आपका प्राइस है वही लास्ट प्राइस डाल दीजिए एकदम। अभी शुरुआत में कंफ्यूज ना होइए, क्वांटिटी एक है तो एक डाल दीजिए, ठीक है। या इस प्राइस में आप कितनी क्वांटिटी देना चाहते हैं तो आप उतना डालिए। कंडीशन क्या है आपकी, न्यू डाल दीजिए। कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सी है, जो भी है, इंडिया है तो इंडिया डाल दीजिए, इंडिया के अलावा होगी नहीं कोई। एचएसएन कोड अगर आपका कोई है, अगर उस प्रोडक्ट का कोई है, एचएसएन कोड क्या था, जो भी चीज जाननी हो या क्वेश्चन मार्क में जाओगे तुरंत सामने आ जाएगी। एचएसएन कोड जैसे हमारा जो पता है, जो भी आपके प्रोडक्ट का एचएसएन कोड हो, अगर नहीं पता है तो आप गूगल में जाएंगे और अपना प्रोडक्ट डालेंगे, व्हाट इज हिज एचएसएन कोड ऐसा लिख देंगे तो आपके सामने वो आ जाएगा एचएसएन कोड क्या है, ठीक है। तो आप ऐसे 61, मैं यही डाल देता हूँ जो लिखा है, ठीक है। अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अब क्या होता है बहुत, देखिए जैसे आपने ये 10 रुपए डाला है, ठीक है, यहाँ 15 रुपए मैक्सिमम एमआरपी जिसको बोल रहा है, तो वहां पे शो होने लगेगा इतने परसेंट का डिस्काउंट आप दे रहे हो। जब आपका प्रोडक्ट सामने लिस्ट होगा तो वो मतलब आपका डिस्काउंट शो होने लगेगा। जैसे आई विल शिप द आइटम इट सेल्फ माई सेल्फ, और यहाँ पे नहीं, अमेजोन सेल्फ। यहाँ दोनों ऑप्शन है, फुलफिलमेंट बाई यानी आप कैसे भेजोगे, खुद भेजोगे तो यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, और आप फुलफिलमेंट अमेजोन करोगे तो यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, इजी शिप के थ्रू। यहाँ पे सेल्फ शिप और आई विल पिक इजी शिप, तो ये इजी शिप वाला है तो फर्स्ट वाले में आपको करना है और सेव एंड फिनिश कर देना है। क्वांटिटी तो लिखिए दे, हाँ, सेव एंड फिनिश, ठीक। अब आपका ये प्रोडक्ट जो है ये लिस्ट हो गया, लिस्ट हो गया। ऐसे ही आपको जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं आप वहाँ लिस्ट लिस्ट करते जाइए। अब देखिए जो मैंने बुक्स का वहाँ पे डिटेल डाला था वो सामने आ चुका है। और ये जब आप इस टाइप से कैटलॉग और उस प्राइसिंग में जाएंगे, बुक डिटेल्स में जाएंगे, तो मैनेज इन्वेंट्री में जब जाएंगे, कैटलॉग आ गया, इन्वेंट्री, देखिए कैटलॉग में आपने प्रोडक्ट ऐड किया था। अब जब आप इन्वेंट्री में जाएंगे तो मैनेज इन्वेंट्री में जब जाएंगे तो ये चीज आपके सामने आ जाएगी, आपका प्रोडक्ट आपको दिखने लगेगा, जो भी प्रोडक्ट डाले हैं सब लाइन से दिखने लगेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अवेलेबल, आपका कितनी बुक्स हैं, मान लिया मेरे पास यहाँ पे 10 बुक्स हैं, आप यहाँ 10 रख सकते हैं, ठीक है। अब उसकी प्राइस कितनी है, देखिए एमआरपी 15 रुपए मैंने डाली थी और ये 10 रुपए डाली थी, तो ये आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर बिजनेस प्राइस, अगर आप दूसरा कोई प्राइस देना चाहते हैं तो वो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे सेव कर दो।
जब आप यहाँ पे सेव कर, देखिए मैंने यहाँ पे 10 वाला चेंज किया था तो वो 10 चेंज हो गया अपने आप। और यहाँ से ही आप कर सकते, कहाँ से जाएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, ये कैटलॉग में जाके प्रोडक्ट ऐड करेंगे, याद रखिए कैटलॉग में जाके प्रोडक्ट ऐड करेंगे, इन्वेंट्री में जाके सेकंड फर्स्ट वाला है मैनेज इन्वेंट्री, यहाँ पे जाएंगे तो इस टाइप का डैशबोर्ड बनेगा जहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, रेट वाइज रख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं आप ऐसे ही करेंगे। आज मैंने आपको डिटेल में बताया कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आप अपना प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं, कैसे आप अपना प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। ये चीज़ आपको रिफ्लेक्ट होने लगेगी, दिखने लगेगी। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएगी, मुझे समझ में आ सकता है, हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, तो आप नीचे कमेंट करिए, लिखिए, मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज़ को, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी मैंने आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, मैंने प्रोडक्ट अपलोड करना बता दिया है, प्रोडक्ट अपलोड हो जाएंगे। फिर भी कोई समस्या हो तो आप ज़रूर पूछें, मैं डिटेल वीडियो और भी बनाऊंगा, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इन्वेंट्री कैसे मैनेज करते हैं, प्राइस कैसे करते हैं, ऑर्डर कैसे मेंटेन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं, ग्रो कैसे करते हैं, रिपोर्ट्स कैसे चेक करते हैं, परफॉर्मेंस कैसे करते हैं, ये सब। लेकिन आपको जितना जानना है, एक प्रोडक्ट को अपलोड करने कैसे करेंगे, उसको सेल कैसे करेंगे, वो सारी बातें, शिपिंग कैसे रहेगी, वो सारी बातें, टैक्स कहाँ लगेगा, तो जीएसटी जरूर लीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बैंक डिटेल कहाँ भरनी है, मैंने पूरा का पूरा आपका एक चीज़ बना दी है, बता दी है। इतना ही पर्याप्त है। अगर आप सेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सेल स्टार्ट कीजिए, फिर देखिए क्या होता है।